संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को बहुत बारीक छानता है और एक विशेष मिट्टी होती है। सभी मिट्टियों के बर्तन नहीं बनते, कभी कोई विशेष मिट्टी होती है और उसको पैरों से नीचे उसको बारीक करने के लिए कुचलता है वो बार बार। साहिब समझा रहे हैं, मिट्टी कह रही है कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, तू मुझे पैरों के नीचे कितना ही बारीक बना ले, कितना ही रगड़ ले, कितना कुछ कर ले, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है। एक दिन तेरी मौत आ जाएगी। ये शरीर जो है मिट्टी में ही मिलेगा और मैं अपने अंदर संभालूंगी उसको, मिट्टी बना दूंगी उसकी। चेता रहे हैं। बात मिट्टी नहीं बोलती कभी। मिट्टी कहे तो इसका मतलब मिट्टी बोलेगी। साहिब चेता रहे हैं इसके माध्यम से कि जो मिट्टी जैसा शरीर हम लेके बैठे हैं, जो बोलता, सुनता, काम करता, भागता, दौड़ता नजर आता है, इसमें पांचों तत्वों का मिश्रण है। तत्व मिट्टी ज्यादा है क्योंकि तत्व मिट्टी स्थूल है, स्थूल में ज्यादा प्रयोग हो रहा है
और स्थूल कोई ज्यादा खा भी तो रहा है ये भोजन के रूप में। अन्न है, सब्जियां हैं, फल है, सारा ही ज्यादा हिस्सा जो है स्थूल का खाता है। नंबर 2 पे है जल, जल को ग्रहण करता है। अब आएंगे सूक्ष्म, वायु है, सूक्ष्म है, अग्नि है और सूक्ष्म है, और आकाश अति सूक्ष्म है। पांचों तत्वों से मनुष्य तन बनता है। अब ज्यादा हिस्सा मिट्टी का है, यह नजर आता है, तो ये हड्डियां हैं, मांस है, नस नाड़ियां हैं, सारा मिट्टी है टोटली, इसी में वजन है। तो कह रहे हैं मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। फिर मिट्टी में मिल जाएंगे या मिट्टी हो जाएंगे। क्या इतनी हैसियत थी हमारी? बस इतना तोल मोल था शरीर का क्या? नहीं। जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, यह मिट्टी के शरीर से अलग है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम मोटी भाषा में आत्मा कहते हैं। आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को पहन के बैठी है। स्थूल जगत में स्थूल कर्म करने के लिए स्थूल शरीर दिया गया है आत्मा को, लेकिन जो आम पशुओं जैसे कर्म है वह भी करता है मनुष्य। खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, डर है मौत का, भय है, निंद्रा, ये सारे काम तो पशु वाले मनुष्य भी करता है। क्यों करता है? वो स्थूल है, उनका भी तन स्थूल है, मनुष्य का भी स्थूल है। अब ऊंचा कर्म है वह कर्म योनि, मनुष्य तन को कर्म योनि बनाया गया है। और सबसे ऊंचा कर्म है भक्ति कर्म, है तो निकर्म। ये भक्ति कर्म निकर्म है। तो निकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? निकर्म, जो कोई कर्म नहीं किया जाता स्थूल से, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। वह आत्मा परमात्मा से मिलने की कोई विधि है, उसको करेगी, वह निकर्म कहलाता है। कर्म जिसका फल भोगना पड़ेगा, कर्म असल वही है जिसका फल भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। नहीं कर्म क्या है? वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। भक्ति है सीधी भगवान की। उस भक्ति का जो अर्थ है निकर्म कहा साहिब ने, वह कर्म भोगने में नहीं आता। यहां जगत में के स्थूल में नहीं आता। वो तो अविनाशी से मिलाएगा और कर्म भी कटवाएगा, पहले वाले कर्मों को भी कटवाएगा। तो ये मिट्टी जैसा शरीर भागता दौड़ता काम करता दिखता है। सारा इसी से अनुमान लगाते हैं हम, ये हमारा भाई है, ये फला नातीदार है हमारा। अब जो नातीदार कह रहा है और जो सुन रहा है वह दिखता ही नहीं। हमने शरीर की पहचान की है। आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है। जब आत्मा नहीं मरती है फिर हम रोते क्यों हैं? प्रश्न पैदा करो। पे आत्मा अगर मर जाती फिर तो रोते हम। शरीर तो मरा है, फिर ये तो वैसे मरना था, इसने तो मिट्टी हो जाना था। हमारी सारी मोह की जड़, ममता की जड़ स्थूल में ही लगा रखी है। हम शरीर से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? वो काम करता है, हमारा घर का सदस्य है, नीर डीर है, हमारा दोस्त है, मित्र है, नातीदार है।
परिवार का सदस्य है, हमारे काम करता है वो। जब कोई हमारा दूर का आदमी काम नहीं करता और हमारे से कोई मतलब नहीं है तो हम रोते भी नहीं है। स्वार्थ जहां टकराएगा, जहां स्वार्थ का पूर्ति की गति रुकेगी, वहां हम दुखी होते हैं। कोई दुकान है, हम उससे आमदनी हो रही है हमारे को, और दुकान में से अगर घाटा लग जाने तो अब वो दुकान नहीं सुहाती, वहां रुचि नहीं रहती। फिर कहते हैं छोड़ दो, काम बदल लो, नहीं तो घाटा होगा भारी। स्वार्थ जहां है व्यक्ति का, वहां तो मोह भी है, ममता भी है, उसका लेना देना भी है। स्थूल जगत से ही प्यार करता है, क्योंकि स्थूल शरीर है हमारा, स्थूल शरीर मिलाप करता है, स्थूल शरीर से प्राप्तियां होती हैं। क्या बनेगा? मकान बनेगा पैसे का, स्थूल में पैसा आएगा, उससे मकान बनाएंगे हम, जमीनें खरीदेंगे हम, ऊंचे पद ग्रहण करेंगे हम, सोना चांदी लेके आएंगे, गाड़ी जितनी भी व्हीकल हैं प्रयोग आने के सब खरीद लेंगे हम। ये सारे के सारे जितने हैं आत्मा के रहने से सुलभ हो रहे हैं हमें। आत्मा जो अंदर बैठी है वो दिखती है नहीं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा जैसी ही है, परमात्मा का अंश आत्मा। अब जैसे परमात्मा होगा वैसी आत्मा होगी होगी। अगर हमने आत्मा को देख लिया तो कुछ हिस्से तक तो हमने परमात्मा भी देख लिया। जितना हिस्सा आत्मा उसका छोटा है वह अनंत है, वत है, सर्वव्यापक है, अनंत है, असीम है। लेकिन उसका हिस्सा होने के कारण आत्मा, तो प्रथम में हम आत्मा को देखें जो दिखती नहीं है। मान लो हम बैठे हैं कि आत्मा तो होगी अंदर, ये मान लो ही है, बस सुनी सुनाई बातों कह रहे हम, देखा नहीं है तो फिर क्या मानेंगे हम? मान लो पे जाएंगे कहाँ? जहां हमारा जगत स्थूल का सिस्टम नहीं है, वहां मान लो पे चले जाएंगे हम। जगत का कोई लाभ है तो जान लो पे आएंगे हम। कहता भाई साहब कितना अच्छा होता, हलवा पूरी होती है, भूखा बैठा था, कितना अच्छा होता हलवा पूरी होती। कहता ले आओ न, खिला दे न। कहता नहीं मैं बात कर रहा हूं। कहता बात से क्या लाभ है? या जानकार बनेगा, चतुर बनेगा, ये बात से क्या फायदा है? ले आओ। यहां तो ले आएगा, मंगवाएगा, मांग करेगा, जरूरत है प्रयोग करेगा, अब आएगा नाम परमात्मा का। परमात्मा के दर्शन कर लो ना, दर्शन होते परमात्मा कभी निराकार है, ज्ञानी बन जाएगा। अनपढ़ अज्ञानी किसी काम का नहीं, वो ज्ञानी होने का ढोंग करेगा। अब परमात्मा थोड़ी दिखता है, और क्या करे? मान लो परमात्मा है भाई। जब उसका नाम आता है तो मान लो पे चला जाता है, खुद का सवाल आता है जान लो पे आता है। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो ही। कबीर साहिब कहते हैं भाई लकड़ी कह रही है लोहार, तू मुझे जला 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 के तो अपना काम कर रहा है, औजार बना रहा है, लोहे को गर्म करके पीट कूट के तू नई नई शेप दे के नई नई चीजें बना रहा है, तो मुझे फूंक रहा है। एक दिन ऐसा आएगा तेरी मौत होगी और इन लकड़ियों में ही तेरा शरीर भी जलाया जाएगा। मैं जारूंगी तो है, मैं भी तुझे जला डालूंगी। कब? जब मौत हो जाएगी तेरी, तब इस शरीर को। सनातन में लकड़ियों में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में दफना देते हैं मिट्टी में, मिट्टी बना देते हैं।
एक दिन ऐसा होएगा को काहू का नाही, घर की नारी क्या कहे तेरे तन की नाड़ी नहीं। कबीर साहिब कहते एक दिन ऐसा आएगा कोई किसी का नहीं रहेगा। तो घर की नारी की बात करता है, तेरे तन की नाड़ी नहीं, तन की नाड़ी बंद हो जाएगी, चटक चटक करती है, चल रही है, इंगित कर रही है कि जिंदा है, तो नाड़ी चल रही है, नाड़ी ही चली जाएगी, यानी मौत हो जाएगी। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में, जागू लेने देन। कबीर साहिब कहते हैं भाई, कबीर सपने रैन के, रात को हम सोते हैं, सपन आते हैं। गरीब है कोई, सपन में राजा बन गया, सपन में खजाने में उसका हिस्सेदारी हो गई, खूब ठाठ बाट से राजा बना घूम रहा है। जागू लेने देने, साहिब कहते जब जग गया सपना टूट गया। कहाँ लेन देन कर रहा था, सपने में तो बड़े बड़ा व्यापारी बना बैठा था, कुछ भी नहीं लेन देन, पैसा ही नहीं हाथ में, खत्म। क्या है ये? जीव आत्मा यहां कमाने आती है, आई थी भक्ति धन कमाने, उसको न कमा के ये संसार के जगत की कमाई करने लग गई। समासों की पूंजी मिली थी, अब घर बार बनाए, बच्चे बनाए, पढ़ाई लिखाई, शादियां कर दी, श्वास बहुत खर्च हो गए हमारे, सब कुछ बना डाला, पैसे बहुत, जेवर बहुत, बड़ी महंगी महंगी चीजें घर में भर ली, मौत पे सब छूट गया। कबीर सपने रहने के उगरियाए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में, जागू लेने देन। साहिब कहते जैसे सपने में अमीर हुआ व्यक्ति सुबह खाली पाया, ऐसे जीव आत्मा जुटती है संसारी कमाई करने के लिए, मौत पे खाली। जितना सथूल का धन कमाया जगत का, मकान छूट गए, परिवार छूट गया, जेवर गए, पैसा गया, जमीनें गई, ऊंचे पद गए, शरीर भी गया। माता के गर्भ से लेके आए थे शरीर को, वह शरीर भी छूट गया। ये छोड़ना चाहता नहीं कुछ भी श्रीमान जी, जब तक जिंदा है। कोई कह देना 1 फुट खेत की जमीन तेरी ले लूं, मेरी यहां पर से दाई बनेगी, कहता क्यों दूं, 1 फुट भी नहीं देता, सारी छोड़ेगा, 50 बीघे 100 बीघे सारी छोड़ गया। जिंदा तो था जब 1 फुट नहीं छोड़ रहा था, सब कुछ छोड़ दिया। ये है मोह ममता की काई। जल के ऊपर काई होती हरी हरी मोटी मोटी, उसके नीचे जल होता, जल दिखता ही नहीं। जिसको नहीं पता वो कह देगा बड़ा घास है, तो भाई हरी रही, पानी उसके नीचे। काई हटती है, निर्मल जल नजर आता है। अज्ञान रूपी काई जमी हुई है आत्मा के आंख पे, विवेक पे। जो संसार दिखा रहा है वो हमें दिख रहा है, जो परिवार वाले दिखा रहे हैं, बता रहे, वो हम मान रहे हैं। अपनी तो बुद्धि है नहीं, अगली हम जानते नहीं कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहा है कि जानकारों के पास जाना चाहिए। 3 प्रश्न थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मैं जाऊंगा। ये हर मनुष्य के साथ तीनों प्रश्न चिपके हुए कि मैं कौन हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, ये शरीर तो दिख रहा बारी आंखों से, फिर हम शरीर तो नहीं है। आत्मा निकलेगी तब
शरीर छूट गया, अर्थात ये शरीर आत्मा का था ही नहीं, ये तो दिया गया था। जैसे कोई ड्यूटी करता है, फौज में हो, पुलिस में हो, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, वह ड्रेस पहन के जाता है ड्यूटी पे, आते ही उस ड्रेस को उतार देता है। वो घर वाले कपड़े अलग हैं उसके, वो डाल लेता है। ये तो हम करते हैं, वो ड्रेस छोड़ आई, दूसरी ड्रेस शादी डाल ली। ऐसे ही आत्मा इस ड्रेस को पहन के बैठी है। इस ड्रेस को छोड़ के नए काम करने के लिए फिर नए शरीर रूपी नए ड्रेस पहनने की है। जो काम दफ्तर में करते थे हम, सरकारी गाड़ी चलाते, जैसे मान लो हम सरकारी गाड़ी चलाते थे, फौज में थे, सरकारी गाड़ी को वहीं छोड़ के आएंगे हम, अपने घर तो पैदल आएंगे हम। फिर ये कहें चलाऊं श्रीमती जी, इतने टायरों की गाड़ी लंबी चौड़ी जो टैंकों को लोड करके लेके जाती थी, चला के दिखाओ। कहता गाड़ी तो ही नहीं। कहाँ गाड़ी? कहते वहीं छोड़ा है, वो ले ही नहीं सकता उस गाड़ी को। ऐसे ही ये शरीर छोड़ जाएगी। क्या पता छोटी गाड़ी मिले इसको आगे, किस शरीर में जाएगी, कर्मानुसार जाएगी। है श्री गीता में अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं कि अर्जुन, जिन लोगों को तू देखकर मोहित हो रहा है, प्रतिपक्ष की सेना में जो सैन्य योद्धा लोग खड़े हैं, जो तेरे परिवार के हैं, तेरे रिश्तेदार हैं, जिनके मोह में आकर के तू युद्ध करने से मुख मोड़ रहा है, कौन है वो? न वो तेरे कुछ है, न तू उनका कुछ है। ऐसा कभी समय नहीं रहा जब योद्धा लोग न रहे हों, तू नहीं रहा हो और मैं नहीं रहा हूं, अर्थात हर समय रहे हैं। और तेरे न लड़ाई करने से, न युद्ध करने से तो कौन से बचेंगे? वो मौत खा जाएगी, काल खा जाएगा उनको। तो आत्मज्ञान की शिक्षा पे चल पड़े, मोह तो दूर होगा विवेक से, ज्ञान से। मोह दूर होता ही नहीं। मोह में रो रहे हैं हम, बार वाले आते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, विवेक की बातें सुनाते हैं हमारे को। तेरा तो कुछ भी नहीं, 2 पुत्र थे, एक तो जिंदा तेरा, फला फला के एक था, एक ही गया। ये ज्ञान है उसको वहां समझाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए। अरे तेरे पास तो सब कुछ है, उसके देखो कुछ भी नहीं पीछे। ये सुना सुना के ज्ञान की बातें, सामाजिक ज्ञान है यो, उनको सुना सुना के वो जो है उसकी सहानुभूति प्रकट करके धैर्य बंधवा रहे हैं उसका। श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन के सामने। हे अर्जुन, जिनको तू अपना कह रहा है वो तेरे कोई नहीं है, और न तो उनका कुछ है। और युद्ध से मुख मोड़ने से अपयश को प्राप्त होगा, अपकीर्ति को प्राप्त होगा। तुझे लोग कहेंगे डर के भाग गया, अपयश मिलेगा, तुझे यश भी नहीं मिलेगा। इस तरह करते करते फिर आत्मज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं। अध्याय 2 में जाते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अर्जुन ये आत्मा नहीं मरती है। कर्मानुसार, यार ये फिर बात है, कर्मानुसार ये भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है। और हे अर्जुन, ये आत्मा ही श्रेष्ठ है इस शरीर में। आत्म अनुभूति कर, आत्मा को जान। आत्मा को जानने का कैसे फिर बताते हैं अध्याय 4 के श्लोक 34 में। तत्वदर्शी संतों की शरण में जा हे अर्जुन।
तत्वदर्शी संतों की शरण में जाने से तुझे वो जानकार मिलेंगे जो उसको देख चुके हैं और तुझे प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, प्रगट प्रैक्टिकल कराएंगे, और उसके करने से मोह भंग होगा। इससे पहले मोह भंग नहीं होगा। और तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा। कुर्सी दे देगा तो प्रत्यक्ष देखेगा, हूबहू देखेगा। ये ज्ञान है, आत्मज्ञान है। शरीर का ज्ञान देने वाले तो सारे बैठे हैं। पहले तो परिवार वाले बैठे, फिर गुरुजन बैठे, अध्यापक बैठे, डॉक्टर बैठे, एक एक पार्ट का एक एक अंग का पता उनको। आत्मा के बारे में उनको नहीं पता है। सार्वभौमिक वस्तु तो हमारी आत्मा है जो तन में बैठी है, और आत्मा को ही तो कर्म का बंधन डला हुआ है। कर्म के बंधन में आत्मा है, ये शरीर बंधन में नहीं है। ये तो इतना है, जब तक आत्मा इसमें बैठी है बंधन में है। पूरा कर्म करता है, दंड मिलता है, जेल भी जाता है। शरीर तो चोरी करता है, पुलिस के द्वारा शरीर की तो पिटाई भी होती है। फिर छोड़ देंगे इसको तो। आत्मा ही आगे जाकर के कर्मानुसार तनों को धारण करेगी, और ये उसके बंधन का कारण रहेगा। बंधन तो कोई भी नहीं चाहता, आजादी चाहते हैं सारे। आजाद तन मिला है मनुष्य का, ये कर्म करने में आजाद है। 184 के जीव आजाद नहीं है, वह गुलाम योनि है, गुलाम।